SC ST OBC जिसको बहुजन समाज कहा जाता था, जो मान्यवर साहब काशीराम ने तैयार किया था, उसका एक बड़ा दड़ा जो है वो जाकर के बीजेपी में हिंदुत्व की चादर ओढ़ करके बैठा हो। और हमारे बड़े नेता, चाहे वो मायावती जी हों चाहे अन्य हों, वो खामोशी से बीजेपी का समर्थन कर रहे हों और दाव इंदु चौधरी पर लगा करके ये पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हों कि हमने इंदु चौधरी को टिकट दिया है। अब जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज एक बड़ी खबर सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की लालगंज लोकसभा से एक्टिविस्ट प्रोफेसर इंदु चौधरी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले तो मैं इंदु चौधरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको पर विश्वास जताया और उनको अपना लालगंज से प्रत्याशी बनाया। इंदु चौधरी के बारे में मैं बता दूं कि इंदु चौधरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मित्र हैं। हम कई बार मंचों पर साथ साथ रहे हैं। मैंने कविताएं सुनाई हैं तो उन्होंने भाषण दिया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने भाषण दिया है तो उन्होंने अपना भी भाषण दिया है। उसके बाद में कई बार अनऑफिशियल हम लोग मिले हैं और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कट्टर मिशनरी हैं और फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझते हैं। उन्होंने मान्यवर साहब द्वारा लिखी हुई किताब चमचा युग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उसके अलावा गुलामगिरी और वगैरह वगैरह बहुत सारी किताबों को उन्होंने पूर्वांचल के खास इलाकों में बांटने का काम किया। तो इंदु चौधरी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। आखिरकार ये टिकट देने की वजह क्या रही होगी? मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंदु चौधरी इस पर सफाई दें या पार्टी सफाई दे, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट राहुल नागपाल क्या सोचता है? इंदु चौधरी के लिए हमने 2019 के चुनाव में मांग की थी कि इंदु चौधरी जैसे लोगों को लोकसभा में जाना चाहिए। जब सपा बसपा कांग्रेस और RLD का गठबंधन था तो हमने कहा था कि इंदु चौधरी जैसे जो लोग हैं, जो पिछले कई सालों से बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी टिकट दे ताकि वो सदन में चुन करके जाएं और वो बहुजन समाज के दुख दर्द को सदन के पटल पर रखें। लेकिन 2019 के चुनाव में वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरकार इस बार उनको टिकट मिला है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के आपको चलूँ तो 2022 के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह चुनाव हार गई और एक सीट पर सिमट गई, उस समय इंदु चौधरी ने एक बात कही थी, तमाम एक्टिविस्टों को पता होगा। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। अब मैं अपनी कमी मानती हूँ कि मैंने काम ईमानदारी से नहीं किया, शायद इसलिए बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। उस समय मेरे जैसे लोगों ने कहा था कि इंदु चौधरी ना तो बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी हैं, ना प्राथमिक सदस्यता उनके पास है, ना वो कभी बहन जी से मिली हैं, ना कभी बहन जी ने उनको कोई पद दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंदु चौधरी अगर ये कह रही है कि मैं अपनी कमी मानती हूँ, मेरे काम में कहीं कमी रह गई होगी कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई है। लेकिन हमने उस समय जो बात कही और इंदु चौधरी ने जो बात कही, शायद उसका फल ये रहा कि उनको इस बार चुनाव में जो मौका मिला है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उनको प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का लालगंज से बनाया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव लड़ने का मतलब है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव हारना। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उन तमाम कार्यकर्ताओं को ढूंढ रही है जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे और जो ये कहते थे कि हमको पार्टी मौका नहीं दे रही, तो इस बार पार्टी बुला बुला करके उनको टिकट दे रही है, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि चुनाव जीतना तो है नहीं। कल को ये लोग कहेंगे कि हमको पार्टी ने मौका नहीं दिया था तो अब इनको मौका दे देते हैं। अगर सही माने में इंदु चौधरी को बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या 2019 के लोकसभा का गठबंधन ये चाहता कि इंदु चौधरी को वो लोकसभा में देखना चाहते हैं तो 2019 में वो प्रत्याशी बना सकते थे। खैर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अन्य लोग जो है वो कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात तो आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि इंदु चौधरी को 2024 के लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में लालगंज से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। तो अब उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जो इंदु चौधरी के नाम को अपने मंचों पर भुना करके पैसा इकट्ठा करते थे। अब आप कहेंगे कि ये वो लोग कौन थे? ये चाहे तो दिल्ली वाले हों, चाहे यूपी वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, ये वो तमाम लोग हैं
जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर, चाहे बुद्ध के नाम पर, कबीर के नाम पर, रैदास के नाम पर, फूले के नाम पर, साहू के नाम पर, तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जन्मदिन मनाते हैं, उनके नाम पर प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पर इंदु चौधरी को मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। और इंदु चौधरी भी अपना कीमती समय निकाल करके आती हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं, मैं बता दूं कि इंदु चौधरी बनारस विश्वविद्यालय में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो अपना समय निकाल करके अपने बच्चों की क्लास छोड़ करके वहाँ प्रोग्रामों में आती हैं। वहाँ पर आती हैं, वहाँ पर 1000 में, 500 में, 400 में जो पब्लिक, जो भीड़ वहाँ होती है उसको संबोधित करती हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उन लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है जिनके प्रोग्रामों में इंदु चौधरी आती है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ तमाम लोगों को कि इंदु चौधरी की फ़ोटो लगा करके चंदा मांगने वाले लोग, इंदु चौधरी की फ़ोटो लगा करके चंदा मांगने वाले लोग, वो चाहे बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम मनाते हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब अपने अपने संगठन से पैसा इकट्ठा करें और इंदु चौधरी को लालगंज में लगा जा करके चुनाव लड़ाएं। जितना मैं समझता हूं, क्योंकि इंदु चौधरी पिछले 10 साल से क्षेत्र में लगी हुई हैं, अपनी गाड़ी तोड़ रही हैं, अपना ड्राइवर है, अपना खर्चा है, अपना सब कुछ है, जो सैलरी मिलती है वो सैलरी वहाँ खर्च कर देती हैं। तो अब उनके पास पैसा चुनाव लड़ने के लिए शायद नहीं होगा। तो मैं समाज से अपील करूँ और ख़ास तौर से उन संगठनों से अपील करता हूँ जो दिल्ली और दिल्ली के बाहर और राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंदु चौधरी को बुला करके उनका फ़ोटो अपने पंपलेट पर छाप करके चंदा मांगते थे कि इंदु चौधरी को बुला रहे हैं, उनके लिए चंदा दीजिए, उनके लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लोग इंदु चौधरी को लालगंज में जा करके लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ाएं, उनको पैसा दें, इकट्ठा करें, ताकि इंदु चौधरी पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ सकें और लोकसभा का चुनाव जीत करके सदन में जा सकें। ये तो मेरी उनसे अपील होगी जो लोग उनको बुलाते थे। इंदु चौधरी के बारे में मैंने बता दिया कि उनको टिकट किन हालातों में दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पर एक पूरी बात और कह सकता हूँ और वो ये है कि इंदु चौधरी और इंदु चौधरी के समर्थकों से मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि आप ये चुनाव अपने बलबूते लड़िए। मुझे नहीं लगता है कि इन हालातों में आप जो चुनाव लड़ोगे उसमें हालात उतने अनुकूल हैं कि चुनाव जीत करके लोकसभा में जाया जा सकते। लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग और वो तमाम लोग जो 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हालात अनुकूल नहीं है क्योंकि देश के अंदर हिंदुत्व की लहर जो है वो चल रही है। ऐसे समय पर जब बहुजन समाज पार्टी के चुने 10 लोकसभा सांसद में से 9 लोकसभा सांसद पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम चुके हों, ऐसे में आप लोगों पर पार्टी ने दाव लगाया और आपने भी कहा है कि हमारी मदर पार्टी है, हमारी ये जननी पार्टी है, यहाँ से हमने विचारधारा, ये हमारी वैचार की पार्टी है, तो इस पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप भी ईमानदारी से चुनाव लड़िए और पार्टी को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी फंडिंग आपको करे ताकि आप चुनाव जीत करके जा सकें। लेकिन वर्तमान समय में हालात जिस तरीके के हैं, देश में हिंदुत्व की लहर है और SC ST OBC जिसको बहुजन समाज कहा जाता था, जो मान्यवर साहब काशीराम ने तैयार किया था, उसका एक बड़ा दड़ा जो है वो जा कर के बीजेपी में हिंदुत्व की चादर ओढ़ करके बैठा हो। और हमारे बड़े नेता, चाहे वो मायावती जी हों चाहे अन्य हों, वो खामोशी से बीजेपी का समर्थन कर रहे हों और दाव इंदु चौधरी पर लगा करके ये पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हों कि हमने इंदु चौधरी को टिकट दिया है, अब वो जीत करके दिखाए, क्योंकि बहुत काम किया। इंदु चौधरी अक्सर कहती हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि वो लोकसभा चुनाव जीत करके जाएं। देश के लोगों से अपील है और मैं इंदु चौधरी से भी कहूँगा कि वो क्राउड फंडिंग की अपील करें और देखें कि फूले अम्बेडकर या आंदोलन की इस बेटी को लोग कितना समर्थन करते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।